हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, वो तो कैंसिल हो गया। पेपर लीक होने के बाद कैंसिल नहीं होता तो बहुत बुरा होता सबके लिए, क्योंकि करप्शन हुआ था बहुत मेजर लेवल पे और उसकी जांच अभी चल रही है। तो अब जो पेपर होगा ना, वो 2 से ढाई महीने बाद ही होगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता है, आपको पता है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिले हो रहा था। क्यों बहुत बार एग्ज़ाम इसलिए डिले हुआ क्योंकि सेंटर का एलोकेशन वगैरह टाइम लग रहा था। ठीक है, तो इसमें भी टाइम लगेगा 2 से ढाई महीने। तब तक जो जांच हो रही है उसका भी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा, यानी 2 से ढाई महीने हमारे पास और समय हो गया। ठीक है, तो लेकिन आगे हम करेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे उससे पहले बता दें कि क्या हमने जो एक कोर्स चलाया था 67 बीपीएससी के लिए, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले 60 to 70 डेज के लिए कोर्स चलाया था, क्या उसका फ़ायदा हुआ? क्या उससे कट ऑफ में फ़ायदा हो रहा था? हाँ, बहुत हद तक। और ये मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। प्रूफ के साथ बताऊंगा कि उस कोर्स से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता। क्लियर, क्योंकि देखो कोई कोर्स से ऐसे नहीं कि 150 से 150 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि मैथ्स कोई कराता नहीं, 140 भी नहीं आते। ठीक है, किसी कोर्स से अगर 100 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, बहुत 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 ज़्यादा है। तो हमारा तो 100+ क्वेश्चन आ ही रहा था, लेकिन उससे एक और चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बहुत लंबा लेक्चर सीरीज नहीं था। हमारा जो वीडियो का लेंथ होगा टोटल, अगर मानो तो 60 to 70 आवर का जीएस है, मतलब पूरा कोर्स। उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आप करोगे तो घटना चक्र एक्स्ट्रा है। तो मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं जो भी मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, वो जो हमारा बेसिक जीएस का कोर्स है उसका दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। जो बीपीएससी में हमने जो कोर्स चलाया था, जो जीएस का कंटेंट दिया था, उससे हमने स्क्रीनशॉट लिया है। तो अभी हमने 2 सब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट निकालना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है वीडियो से स्क्रीनशॉट निकालना। तो अभी हमने हिस्ट्री और साइंस का निकालना शुरू किया है। तो हिस्ट्री का तो पूरा निकल गया, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। मे बी वो कहीं पे होगा वीडियो में, लेकिन मुझे नहीं मिला। एक बुक वाला जो वैरवी जी का बुक था ना, वो मुझे नहीं मिला। ये बाकी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो डायरेक्ट डायरेक्ट हमारे हमारे कोर्स में नहीं थे। और साइंस की बात करें तो साइंस जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी था, इसीलिए मैं आपको बार बार साइंस में कॉन्सेप्ट पे फोकस करता था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हमारा होगा। जो कॉन्सेप्चुअल, जिसको लोग टफ की कैटेगरी में डाल देते हैं, हमारे लिए वो भी आसान था, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को ही तो बेस बना के किया था सारा थ्योरी। कॉन्सेप्ट हमारा बेस था, बाकी सारी थ्योरी थी। ठीक है, तो उससे साइंस का भी मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारे वीडियो से है। 1-2 क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इतने बेसिक थे कि वो बेसिक ही बहुत ज़्यादा बेसिक थे। लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारा साइंस का हमारे अपने वीडियो से आ जाएगा। ठीक है, कवर हो जाएगा। तो मैं प्रूफ अभी दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद क्या इस ग्रुप को फिर से ओपन किया जा रहा है, फिर से लोग ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि अभी भी 70 डेज 62 डेज तो बचा ही है, तो आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं पहले दिखा दे रहा हूँ। ये वो वाला वीडियो था जिसमें बहुत सारे 3-4 ऑप्शन आपको नहीं दिया था, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वाला वो क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला और न्यूक्लियर फ्यूजन वाला, यहाँ पे मैंने अनकंट्रोल हाइड्रोजन बम का बनाया था। उसके बाद स्टार का ट्विंकल करना मैं आपको रेफ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल में बताया था। उसके अलावा यहाँ पे स्टीम के क्या क्या काम है, एक क्वेश्चन था ना कॉन्सेप्ट वाला, वो इससे कवर हो जाता। ठीक है ना। उसके अलावा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का मैंने बताया था। ठीक है ना। उसके अलावा डायमंड और ग्रेफाइट को डिटेल में बताया था। तो जो डिफरेंस वाला पार्ट था ना, ग्रेफाइट और कार्बन का, वो यहाँ से कवर हो जाता है। ये बेसिक मास नंबर भी पूछा हुआ था, एटॉमिक नंबर भी पूछा हुआ था, ये यहाँ से कवर हो जाता है। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या होगा, उसका इससे आगे क्या होता है, इससे आगे क्या होता है, इस पे एक क्वेश्चन था एसिड बेस पे। उसका आइसोटोप पे क्वेश्चन था। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एल्युमिनियम का और पूछा था, एक बॉक्साइड जो है ये पूछा था। ठीक है। उसके अलावा सीमेंट में किस जो मेन होता है वो क्या होता है, ये यहाँ से हो जाता। ठीक है। उसके अलावा वाटर का जो बबल चमकता है वो किसके कारण चमकता है, वो भी यहाँ से कवर हो जाता। ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आप कवर हो जाता आराम से। ठीक है ना। ये एक पेज मैंने दिया था ना। ठीक है, ये एक पेज दिया था ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब मैंने एग्जाम से 3-4 दिन पहले मैं 2 पेज दिया था, एक रिवोल्ट वाला,
मतलब जो फार्मर या पीजेंट मूवमेंट हुआ था उसका पेज दिया था, और एक पेज दिया था बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी कि कांग्रेस से पहले कौन थी, कांग्रेस के बाद कौन थी। उससे फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गया था पार्टी में। उसके अलावा यहाँ से संथाल वाला मूवमेंट आ गया था, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था, ये लाला लाजपत राय के बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। उसके अलावा स्पेरिकल मिरर वाला, कॉनकेव मिरर वाला क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल ये तो बेसिक है। उसके अलावा लोथल वाला आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बुद्धा का इनलाइटनमेंट, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। सचिन नाथ सान्याल, ब्रांचेस ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना, ठीक है ना। उसके बाद 1913 में ये हमने करा दिया था, ठीक है ना। गांधी जी के साथ कौन कौन थे, ये वाला है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे शुक्ला जी मेट गांधी जी लखनऊ, और राजकुमार शुक्ला जी बुलाए थे, ठीक है ना। और इंटरिम गवर्नमेंट हुआ था तो लियाकत अली क्या थे, ठीक है। उसके बाद ये मूवमेंट वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे नीचे सबसे नीचे संथाल, ठीक है ना। यहाँ पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा बहिष्कृत, एक पेपर था ना, वो किसका था, वो वाला है। एक सेकंड, और क्वेश्चन, ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट का है भाई, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का। यहाँ पे बहिष्कृत, उसके बाद यहाँ पे एनी बेसेंट वाला तो है ही, ठीक है ना। वीडी सावरकर, ये बुक जो आया था, यहाँ पे देखो ना, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद रैयत बारी, मद्रास और बॉम्बे में। उसके बाद यहाँ पे अकबरनामा अबुल फजल, ठीक है। यहाँ पे थॉमस रो, ठीक है ना, 1615 में एम्बेसडर, किंग जेम्स के थे, यहाँ पे क्या क्या उन्होंने किया ये सब। यहाँ पे आप ग्रुप के कुछ लोगों का फीडबैक है ये वाला, ठीक है ना, ये सब उस ग्रुप में थे। चलिए, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या क्या हम सीख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर देख के, कि क्या हमें और ज़्यादा थोड़ा डेवलप करना है जिससे हमारा एकदम क्लियर हो जाए। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, करेंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन है। क्यों? देखो, इसमें मैं अपनी क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि 2 मैगजीन से भले ही मैंने उसको समझा के कराया है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फोकस किया है, लेकिन मैगजीन मेरी नहीं थी, मैगजीन थी एडुटेरिया और एसपीडी, ठीक है। और एक चीज़, आप भले ही आप अभी भी जाके बजट वाला वीडियो देख सकते हो, नई वाली, तो उसमें मैंने बोला था कि भाई आप पुरानी बजट पे फोकस करो, पुरानी बजट पे, जो पिछले वाले बजट पे आप देखो, पिछले वाले बजट को आप इग्नोर नहीं करो, एटलीस्ट 4-5 फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनाता था तो मैं फिजिकल डेफिसिट वगैरह बताता ही था, मेन स्कीम वगैरह की बात हम लोग करते ही लेते थे साथ साथ। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आ गया पैतरा काम, क्योंकि हमने बोला था आपको पिछले बार, क्योंकि यार क्वेश्चन डिले हो रहा था ना, तो मुझे लगा क्वेश्चन बन गया होगा। तो आपने देखा, आपको थोड़ा सा लग रहा था ना पेपर करंट अफेयर्स थोड़ा पीछे का, क्यों पीछे का था ये आपको पता चले कि पेपर एक्चुअली बन गया था, ठीक है। उसके अलावा तो ये तो हमारा वीडियो से कवर हो ही रहा था। तो और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, एक तो क्राउन जीके को हमें करना ही करना है, ठीक है। इस 67th बीपीएससी की बात करें, पॉलिटी का कुछ चैप्टर हम ऐड करना चाहते हैं, लाइक पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, और एक वीडियो जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक साथ एक पेज में ही एक साथ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। उसके अलावा इन्वायरमेंट वाला पार्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा बहुत। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम के पीछे की जो जो चीज़ें हैं ना, उसको हम यहाँ पे डालेंगे, क्लियर। तो ये नया चीज़ ऐड करने हैं। और ऑब्जेक्टिव में घटना चक्र जो बचा हुआ था, जो हमारा नहीं हो पाया था पूरा कंप्लीट, उसको हम सारा कवर करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट का आ चुका था, और बाकी सब्जेक्ट का हम लोग ले आएंगे। एक और चीज़, बिहार स्पेशल का एम्फेसाइज हम लोग बढ़ाने वाले हैं। बिहार स्पेशल में बाकी चीज़ ठीक है यार, ज्योग्राफी मुझे और करवाना होगा, ज्योग्राफी थोड़ा और डीप जाके करवाना होगा। हिस्ट्री में मैंने देखा क्वेश्चन नहीं बाहर होता है,
बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो कराया उतने से क्वेश्चन आया। लेकिन 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 ज्योग्राफी और थोड़ा डीप मांगता है, ठीक है ना। बाकी कोई सब्जेक्ट डीप नहीं मांगता है, सिर्फ ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी हमें थोड़ा सा स्पेशल एम्फेसाइज करना होगा, वो भी लोकेशन वाले पे, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, ना एग्रीकल्चर ना फॉरेस्ट, क्योंकि वो सब कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है 67 का, उसमें मेजॉरिटी जो फॉन्ट आपको मिलेगी इंग्लिश में मिलेगी, और जो ऑडियो मैं बोलता हूँ वो दोनों लैंग्वेज में मिला के हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन जो 68, क्योंकि हमारी टीम थोड़ी इंक्रीज हो रही है, तो इसमें 67 वाला सारा कंटेंट तो होगा ही होगा। क्लास 11th और 12th की सारी NCERT हम 67, क्योंकि भाई ये मान के चलो कि एग्जाम का लेवल और कॉन्सेप्चुअल होगा, और कॉन्सेप्चुअल, टफ नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा। तो 11th और 12th की सारी NCERT को हम कवर करेंगे। इसके अलावे जो यहाँ पे है ना, उसके अलावे एक टेस्ट सीरीज भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, और यहाँ पे टेस्ट मैं अपना बनाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, आप लोगों को शेयर करना होगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुँचाना होगा, ताकि अगर आपको फ़ायदा हुआ इस ग्रुप से, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पे जो 68 67 मैं नहीं कर सकता अभी, क्यों उसका सारा फॉन्ट हिंदी में अभी नहीं करवा सकता, लेकिन 68 हम ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं कि उसका फॉन्ट 2 अलग अलग ग्रुप होगा। एक में जो हिंदी, बिल्कुल हिंदी फॉन्ट होगा, ऑडियो हिंदी और इंग्लिश, और दूसरे में इंग्लिश फॉन्ट होगा और हिंदी और इंग्लिश 2 ऑडियो होंगी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये या मे बी हम लोग थोड़ा सा और, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दोनों का टाइम थोड़ा लग जाएगा। जो हिंदी में पढ़ते, मैं ऐसे पहले सोच रहा था, ये मुझे आप बताओ कि हिंदी इंग्लिश साथ साथ लिखा हो और उसको एक ही वीडियो में, मतलब दोनों को करा दे, तो ये आप बता सकते हो। ये मुझे थोड़ा लगता है कि जो हिंदी ले रहे हो या इंग्लिश ले रहे हो, एक का तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है, दोनों का, मतलब कि एक वीडियो से दोनों का, क्योंकि अलग अलग पढ़ाने पे, और मुझे फ़ायदा इसमें होगा क्योंकि मुझे कम टाइम लगेगा। आप मुझे बता देना, ठीक है। तो ये 67 और 68 का ज्वाइन करने लेना। मैं प्राइस बता दे रहा हूँ, देखो 67 का प्राइस था 1999, लेकिन अगर आप 15 मई तक ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, 2500 का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और 68 में क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा NCERT ऐड करें, तो इसका फ़ी है 68 BPSC का 2500, बट ठीक है, जो 68 ज्वाइन करना चाहते हैं मई के महीनों में, वो कभी भी कर लें, तो उनको मिलेगी 40% का फ्लैट डिस्काउंट। तो उनको भी अभी सेम प्राइस पर है, जो ये वाला प्राइस है 68 का भी सेम प्राइस पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 68 में और हम डिटेल में करने वाले, क्योंकि 68 में हम लोग लेट शुरुआत किए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हमने कर लिया था, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आप में से कोई सिर्फ GS अलग से ज्वाइन करना चाहता है वो भी कर सकता है, घटना चक्र अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकता है, सिर्फ उनको बिहार स्पेशल चाहिए वो भी कर सकता है। ये आप मैसेज करें, लेकिन आप ये बात करें, ये कंबाइंड की बात करें, ठीक है। तो चलिए, आपका कोई भी सजेशन है वो वेलकम है, आप बता सकते हो कि क्या आप चाहते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग आगे के वीडियो में। नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक है नीचे, ठीक है। अब देखो, पहले जो लोग भरोसा नहीं कर सकते, अब तो कर सकते, स्क्रीनशॉट है, सब कुछ है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट का निकालता जाता हूँ वीडियो में से, मैं स्क्रीनशॉट डालता जाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि और भी बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जैसे हमने 40-45 क्वेश्चन का निकाल दिया है, और बाकी क्वेश्चन देखते ही पता चलता है ये तो हमारे कोर्स का ही है, ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है ये तो हमारे कोर्स, क्योंकि आपको फर्स्ट लुक में पता है क्या आपने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको, मे बी ज़्यादा भी हो जाए, इसीलिए मैं आपको सेफ साइड में 100 क्वेश्चन या 75% ही बोल रहा हूँ,
ठीक है ना। 75% ये 140 क्वेश्चन के, क्या 75%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑलमोस्ट 103 क्वेश्चन के आसपास हो गया, 105 क्वेश्चन के आसपास हो गया। चलिए मिलते हैं, आप नंबर पे मैसेज करना, ज्वाइन करना हो जल्दी ज्वाइन करना। ये इसका आपको सिर्फ डेडलाइन है 15th में, इसका डेडलाइन है पूरा महीने। देखो मैं पूरा इतना ज़्यादा टाइम है, क्योंकि देखो हमारी टीम बहुत छोटी है, हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, तो लोगों के पास पहुंचने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना। मान लो आपके पास पहुंच गया कल, फिर नहीं ले रहा हो तो ये आपके प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास पहुंच ही रहा है मई के एंड में, वीडियो मई के एंड में पहुंचा है, तो आपके लिए तो टाइम मिलना चाहिए ना, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। आपके किसी भी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो उसको ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। 68 के लिए हम हिंदी भी पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।